अब नेटवर्क बिजनेस में जब आप काम करेंगे तो देखिए, नेटवर्क बिजनेस जो है ना, ये एक सांप सीढ़ी की तरह होता है। आपने बचपन में सांप सीढ़ी खेली होगी। नेटवर्क बिजनेस को मैं मानता हूं एक सांप सीढ़ी की तरह। जब आप सांप सीढ़ी खेलते हैं तो जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि कब सीढ़ी आ जाएगी अचानक। कब आप खेल रहे हैं, खेलते खेलते 1 2 3 4 5 10 इस तरीके से नंबर आपके आ रहे हैं, एक एक करके 2 2 करके आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक सीढ़ी आ गई और सीढ़ी ने आपको 10 नंबर पे जंप करके ऊपर पहुंचा दिया। आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा। तो कब सीढ़ी आएगी, कब कौन सा अच्छा लीडर आएगा, आपको नहीं मालूम। हमें अपना काम करना है, हमें लोगों को प्लान दिखाना है। कब कौन आपकी किस्मत बदलने के लिए कहां से आएगा, कैसे आएगा, नहीं पता, लेकिन आएगा उसके साथ जो लगातार गोटियां फेंक रहा है सांप सीढ़ी के अंदर, वही तो सीढ़ी चढ़ेगा ना। जो लगातार प्लान दिखा रहा है उसी की टीम के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी टीम के अंदर कोई व्यक्ति ना आए अगर आप काम कर रहे हो। पिछली कंपनी के अंदर एक लड़का था जो उससे पिछली कंपनी में मेरे क्रॉस ग्रुप के अंदर था कहीं, और उस लड़के ने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और बाई चांस हम भी उसी कंपनी के अंदर चले गए। वो मेरे को पहले से जानता था, अपनी पूरी टीम की काउंसलिंग मेरे पास आके कराता था, उसकी अपलाइन उसको सपोर्ट नहीं करती थी। कैसे देखिए लोग मिलते हैं आप। जब उसको पता लगा कि मैं उस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहा हूं जिसको वो कर रहा है, वो मेरे घर आके बैठ गया। वो बोला, सर आप मेरे नीचे, सर प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, सर प्लीज मेरे नीचे ज्वाइन कर लीजिए सर। मेरे घर में मेरे सोफे सामने सोफा रखा हुआ है, दूसरा घर था, मेरे पैरों के अंदर बैठ गया, उसने मेरे पैर दबाने शुरू किए। सर प्लीज मेरे नीचे, मेरी डाउन में ज्वाइन कर लीजिए सर, आपकी वजह से सर मेरी किस्मत पलट जाएगी सर, मैं आपको बहुत मेहनत करके सर आपको बहुत सारी एंट्री भी दूंगा सर, पहले आपको कामयाब बनाऊंगा फिर मैं कामयाब। अपना शुरू से एटीट्यूड रहा है, हम कभी किसी से पैसे की डिमांड नहीं करते, हम किसी से टीम की डिमांड नहीं। हमें मालूम है ये प्लान है, इस प्लान के अंदर ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन पे इतना काम करूंगा, मुझे इतना पे आउट बनेगा। हो सकता है पिछले जन्म का मेरे को उसको कुछ कर्जा देना हो, मैंने उसको यस बोल दिया, उसकी वीकर साइड में दोस्त मेरी एंट्री लग गई। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं, जिन्होंने उस कंपनी में मेरे साथ काम किया है। सर उस लड़के की रातों रात किस्मत चेंज होनी शुरू हो गई। एक साइड में जहां उसकी एंट्री लगी थी वहां पे ऊपर अपलाइन से एंट्री आती थी, और दूसरी उसके अंदर वाली साइड के अंदर मैं जुड़ गया। उसके वारे नारे हो गए। 3 4 महीने से काम कर रहा था, 2,000 3,000 5,000 का चेक आ रहा था। जैसे ही मैं आया उसका चेक 17,000 रुपए का आया, अगले महीने 37,000 रुपए का आया, तीसरे महीने का चेक उसका भी 1,00,000 रुपए पहुंच गया। मेरा दूसरे महीने में 1,00,000 रुपए चेक पहुंच गया था। कब कौन व्यक्ति आपके साथ आएगा आपको नहीं मालूम, आपको प्लान देते रहना है। समस्या वहां से शुरू होती है जब एक पर्टिकुलर आदमी को आप ज्वाइन कराते हो और आप उसमें सब कुछ ढूंढना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा लगता है अब ये व्यक्ति ही शायद मुझे करोड़पति बनाएगा। दोस्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे घर में किसी भी इंसान के घर में जब बच्चों का जन्म होता है ना, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आप किसी को ये देख के बचपन में नहीं बता सकते कि इनमें से कौन बड़ा होकर सफल बनेगा, इनमें से कौन बड़ा होकर संस्कारी बनेगा, इनमें से कौन बड़ा होकर बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। क्या आप में से कोई माँ बाप शक्ल देख के बता सकता है क्या? नहीं बता सकते। वो तो जब वो टाइम आता है तब पता लगता है। वहां भी आपको ऐसा लगता है जिसके बारे में, जिस बच्चे के बारे में ज्यादा सोचते थे वो आपकी केयर ही नहीं कर रहा, और जिसको आप नालायक सोचते थे वो आपकी खूब केयर कर रहा है। एक बच्चे ने पैसा बहुत ज्यादा कमा लिया लेकिन आपकी केयर नहीं कर रहा, एक आदमी के पास, बच्चे के पास खाने को भी कुछ नहीं है, वो आपकी पूरी सेवा कर रहा है। तो हमने जिनको जन्म दिया, जो हमारा खून है, हम उनकी गारंटी नहीं दे सकते। तो यहां पे आप कैसे किसी की गारंटी दे सकते हैं, ले सकते हैं? समस्या यहीं से शुरू होती है। ये सारा खेल माइंडसेट का है। अगर किसी को प्लान दिखाते समय, देखिए मेरा काम क्या है, आपका काम क्या है, इसको समझ लीजिए, इस माइंडसेट को समझ लीजिए। नेटवर्क बिजनेस में मेरा काम और आपका काम जब हम आते हैं तो हमारा काम होता है लोगों को प्लान दिखाना। ये मेरा कर्म है। उनका जुड़ना या ना जुड़ना ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरी किस्मत है। ये मेरी किस्मत है, आपकी किस्मत है। वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये आपका लक है, आपकी किस्मत है। आप अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िए। आपका कर्म है लिस्ट बनाना, जो मिलता है उसको प्लान दिखा दीजिए। सर मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता सर आपको रिजल्ट ना मिले। लेकिन समस्या क्या होती है, जब आप किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा होता है, आप
उसको प्लान दिखाते समय आपका एटीट्यूड ऐसा होता है, आपको ये लगता है कि ये आदमी जुड़ना भी चाहिए और जुड़ने के बाद ये तुरंत रॉकेट बनना चाहिए और ये तुरंत लाखों करोड़ों का बिजनेस मुझे देना चाहिए। जब आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, जब आप इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं, उम्मीद आपने अपने आप ही पाल ली, उस उम्मीद पे वो खरा उतरता नहीं है, आप नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे किसान ने बीज डाला, ऊपर से चिड़िया आई, 2 बीज उठाए और ले गई। किसान तो नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि किसान का माइंडसेट था, इसको मैं नहीं रोक सकता। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बंद कमरे के अंदर जहां चिड़िया नहीं आ सकती वहां पे बीज डालेगा या ऊपर तिरपाल लगा के बीज डालेगा तो वैसी फसल नहीं उगेगी। उसके लिए वो तैयार है। कई बार बीज डालने के बाद भी कोई बीज अंकुरित नहीं होता, वो सड़ जाता है, उसके लिए भी वो तैयार है। तो सारा खेल यहां का है। इसीलिए कहते हैं माइंडसेट को स्ट्रांग करना। जब तक इस पे काम नहीं करेंगे आप अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर, तब तक बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये उम्मीद से प्लान दिखाने जाना, मैं सभी लीडर्स को आज आगाह करना चाहता हूं, इस उम्मीद को छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म कीजिए। देखिए कुछ उदाहरण मैं देता हूं आपको। जब भिखारी भी भीख मांगने जाता है ना रोड पे, उसको नहीं मालूम होता आज कौन भीख देगा कौन भीख नहीं देगा, उसका काम है भीख मांगना, उसको भीख मिल जाती है। एक कबाड़ी वाला जब रोड पे निकलता है, बच्चा कबाड़ बीनने वाला, कोई लेडीज या जेंट्स या बच्चा निकलता है, उसको नहीं मालूम होता किस गली में कितना कबाड़ मिलेगा। वो तो गली के अंदर जा रहा है, कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला। आपको अचानक ध्यान आता, हाँ यार वो कबाड़ मेरे घर में रखा हुआ, ऊपर से आवाज मारते हो, भैया 1 मिनट रुकियो जरा, आप दे देते उसको। दूसरी गली में गया, किसी ने नहीं रोका। तीसरी गली में गया, किसी ने नहीं रोका। चौथी गली में गया, किसी ने नहीं रोका। 5वीं गली में फिर किसी ने रोक लिया। कोई न्यूज़पेपर दे रहा है, कोई बॉटल्स दे रहा है उसको, कोई प्लास्टिक दे रहा है, कोई अखबार दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। लेकिन जब वो घर से निकलता है, कभी ये सोच के नहीं निकलता कि आज मुझे बहुत, हर गली में जाऊंगा, हर घर में जाऊंगा, वहां से मुझे कबाड़ मिलेगा। ये सोच अगर जिस दिन कोई रखना शुरू कर देगा, पागल हो जाएगा, वो छोड़ देगा उसका। नेटवर्क बिजनेस में यही समस्या है। इसमें ज्यादातर लोग फेलियर इसी रीजन से होते हैं क्योंकि यहां हद से ज्यादा उम्मीद बगैर काम किए ही बना लेते हैं। नौकरी में आप पेशेंस रखते हैं सालों साल, पूरा साल इंक्रीमेंट 500,000 रुपए का पेशेंस रखते हैं कि 1 साल के बाद मेरी 10% सैलरी बढ़ेगी, 5% सैलरी बढ़ेगी। पेशेंस रखते हैं वहां पे पूरे साल। यहां पेशेंस ही नहीं रखते हम। तो नेटवर्क बिजनेस एक सांप सीढ़ी की तरह होता है, इस बात को ध्यान रखें। कब आपका वो नंबर आएगा और अचानक सीढ़ी से आप 10 नंबर ऊपर चले जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि कई बार आप बहुत तेजी से चल रहे हैं, अचानक एक नंबर ऐसा आ गया और वहां सांप बैठा है, सांप काटेगा, वापस आपको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी सांप ने काटा और वापस आप नीचे आ गए अपने प्रतिद्वंदी से, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि खेलोगे नहीं, आप दोबारा नंबर फेंकोगे, हो सकता है आप उससे फिर आगे निकल जाए। सारा खेल नंबर का है। तो आप सबसे पहले अपने अंदर ये चीज विकसित कीजिए, अपने माइंडसेट में ये विकसित कीजिए कि जो व्यक्ति आ रहा है मैं उससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखूं। उम्मीद हमेशा आपको नुकसानदायक देती है। कंपनी मैनेजमेंट से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद रखोगे, नुकसानदायक देगी। अपने परिवार से कोई उम्मीद रखोगे, नुकसानदायक देगी। अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखोगे, नुकसानदायक देगी। अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखोगे, नुकसानदायक देगी। अपलाइन से बहुत ज्यादा उम्मीद रखोगे, नुकसान में रहोगे। डाउनलाइन से बहुत ज्यादा उम्मीद में रखोगे, नुकसान रहोगे। बेसिक चीज को समझो, आपका काम है कर्म करना। एक डॉक्टर सुबह सुबह जाके क्लिनिक खोलता है, उसको नहीं मालूम होता आज कितने पेशेंट आएंगे, लेकिन वो अपना कर्म कर रहा है। वो सवेरे दुकान खोलता है, शाम तक कोई ना कोई उसके पास आता है। एक कपड़े बेचने वाला, साड़ी बेचने वाला सवेरे शोरूम खोलता है, उसको ये नहीं मालूम होता आज कितने ग्राहक आएंगे, लेकिन वो अपना कर्म करता है। एक दिन पूरे दिन ग्राहक नहीं आएगा, 2 दिन पूरे ग्राहक नहीं आएगा, वो दुकान को बंद नहीं करता है। ये एक नेटवर्कर ही है कि 4 प्लान दिखाए और 4 में कोई नहीं जुड़ा, 5वीं बार बंद कर देता है। तभी लोगों का बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि हम बेसिक को नहीं समझ पाए, हम सिस्टम को नहीं समझ पाए। कर्म करते रहिए, दिखाते रहिए। आना ना आना आपके हाथ में नहीं है, कब आएगा। हो सकता है कि जिसको आपने समझाया बहुत वीक था, ईश्वर नहीं देना चाह रहा आपको, ईश्वर कह रहा है 2-4 कदम और आगे चल, वहां जाके तेरे को सफलता मिलेगी, लेकिन आप तैयार ही नहीं हो वहां तक जाने के लिए। तो कब आप सीढ़ी चढ़ेंगे, कब आपको सांप काटेगा, ये आपको खुद नहीं पता। तो नेटवर्क बिजनेस एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। कब कौन अच्छा लीडर आपके साथ आएगा, चमत्कार कर देगा। तो कर्म कीजिए,